बड़े कन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। टीम इन इट टू विन इट में आप सभी का ग्रेट वेलकम करती हूं। आज की होस्ट आपकी दोस्त मैं सरिता रतेरिया सीजी से ग्रेट वेलकम है आप सभी का। आज हम आपके सामने बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक लेकर आए हैं, लेटेस्ट अपडेट। वैसे हमें पता है कि आप सभी इन सभी बातों से अवगत है, आपको सारी बातों का नॉलेज है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट आपसे ना छूट जाए। कई बार होता है कि हम चीजों को सुनते हैं बट कुछ एक बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो यस, हो सके तो लिंक को जितना ज्यादा आप अपने नियर डियर के साथ शेयर करेंगे तो उन तक भी आप अपडेट पहुंचाने में उनका आप कह सकते हैं ना, यह सारथी का यहाँ पर आप काम करेंगे। जैसे श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, ठीक उसी तरीके से आप भी सारथी बन जाएंगे अपने नियर डियर तक इन अपडेट्स को पहुंचाकर, और एक तरीके से आप बहुत ही अच्छा काम भी करेंगे कंपनी के विजन और मिशन पर, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो आई है अभी हमारे सामने बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। कहीं कहीं पर जहां हम सभी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उन्हीं सभी बातों पर गौर किया गया है। तो बिल्कुल आगे मैं अपने आप को स्टॉप करूंगी क्योंकि लेटेस्ट अपडेट देंगे हमारे अपडेट मास्टर या अपडेट ब्रदर कह सकते हैं, हमारे आसाम से गौतम सर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, उनको आमंत्रित करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि आज हमारे को होस्टिंग यहाँ करने वाली हैं हमारे विजय कुमारी जी और हमारे सतपाल थापा सर। तो उन्हें इनवाइट करने से पहले दो दो शब्द हमारे को होस्ट जो आज की को होस्टिंग कर रहे हैं उनसे भी हम सुन लेते हैं, और फिर आज के हमारी जो अपडेट देंगे हम सर को जरूर इनवाइट करेंगे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल मैं सभी को इन इट टू विन इट मंच के सभी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर को गुड इवनिंग करती हूँ। आज के होस्ट, को होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर गौतम सिंह सर, वो हमें आज अपडेट देने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। जितने लोग भी हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं या आने वाले टाइम पर सुनेंगे, मैं उनको भी सभी को नमस्कार करती हूँ। और नमस्कार करती हूँ मैं हमारे ऐश मुफारा सर को, हमारी टैग टीम को, हमारे ऑल मेंटर्स, मेरी रेखा मैम, रमज्ञ सर, और सभी को मैं नमस्कार करती हूँ इस मंच से। और बिल्कुल हम लोग अपडेट लेंगे जो हमारे डिलन सर ने जो टीम चैंपियन में जो अपडेट दिया था वो भी अपडेट है, और हमारे एस सर आए थे उस दिन, वो भी हमारे गौतम सर अपडेट देंगे। तो बिल्कुल हमारे गौतम सर का हम वेलकम करेंगे। तो मैं अभी अपने को होस्ट, मेरे जो को होस्ट हैं नेक्स्ट, उनको मैं इनवाइट करती हूँ, मिस्टर सतपाल थापा जी को। सर आप भी अपने दो शब्द रखें और फिर हमें अपने गौतम सर को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले इनिट टू विन इट के मंच के होस्ट, को होस्ट और जितने पैनल में मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी से, अच्छा बाद में चलो तो आज हमारे प्रेजेंटर गौतम सर हैं, तो मैं गौतम सर को इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम गौतम सर, मंच पे आइए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग और हमें जो है करंट सिनेरियो की लेटेस्ट अपडेट दीजिए। प्लीज गौतम सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सतपाल सर। आज आपको मोस्ट वेलकम है। आज पहली बार आप होस्टिंग कर रहे हैं, ग्रेट, रियली ग्रेट, और वो भी हमारे अपने प्लेटफॉर्म में। एक्चुअली सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है ये, तो हम सब ये सीखेंगे और उसके बाद बाहर जाके बड़े मंच पे परफॉर्म करेंगे। फैंटास्टिक, मोस्ट वेलकम सरिता जी, गुड इवनिंग, विजय जी गुड इवनिंग, और
मेरे सारे साथियों, जितने भी मैम और सर हैं इस प्लेटफॉर्म में, आप सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम सब खुश हैं, बहुत खुश है, क्योंकि हमारे राम लाला आ चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। राम लाला आने के बाद आज 23 जनवरी, द ग्रेट पर्सनालिटी, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हमारे सबका प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म तिथि है। एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनका जन्म तिथि ही सिर्फ मनाया जाता है, क्योंकि उनका मृत्यु दिन का कोई खबर नहीं। तो हम सब बहुत अच्छे से आज उनका जन्मदिन भी पालन किए, उनको याद किए, उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, हम उनसे सीखेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान हमारे देश में जन्म लिए, इसके लिए हम गर्वित होते हैं। हमारी देश में राम, हमारी देश में सुभाष चंद्र, स्वामी विवेकानंद। देखिए कितना ग्रेट मंथ है ये, बहुत ग्रेट। पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, फिर रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, फिर 26 जनवरी, फिर हम सब की इच्छा है वो भी कंप्लीट होने जा रहे हैं। प्लीज माइक को अनम्यूट कर दीजिए। प्रतिभा जी ठीक प्लीज है। माइक को अनम्यूट कर दीजिए। मैं कर दिया हूं। $10 मिलियन द बल्क विड्रॉल, ये भी इसी महीना में होने वाला है। तो रियली इट्स ए ग्रेट मंथ। लेकिन इतने सारे अच्छे चीजों के बीच हमें जो सीखना है उसके बारे में चलिए आज बात करते हैं। हमारी टेक टीम, हमारी कंपनी के द्वारा कुछ नियम लागू किया गया है हमारे ऊपर कि हम थोड़ा नियमों के अधीन रह के कल सक्सेसफुल इंसान कहलाए, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए नियम मानना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम गड़बड़ कर देते हैं, जाने अनजाने कुछ भी हो। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारे सर बहुत काइंड हार्टेड है, वो दिन प्रतिदिन हमें सिर्फ माफ करते हैं। हम जितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनका सॉल्व के लिए उनको बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हमें थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं देते। तो लेकिन हम इसका संभाल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम सिस्टम होता है, नियम नियम होता है। नियम का बाहर जाने से ज्यादा नहीं। तो हम अच्छे से इस बिजनेस को डेवलप कर पाए, सक्सेसफुल इंसान बन पाए, टाइम एंजॉय कर पाए, मनी एंजॉय कर पाए, सिक्योरिटी एंजॉय कर पाए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर्ड है, ये जानकर हम दुनिया छोड़ सके। इसके लिए आइए चलते हैं, कुछ नियमों को हम लोग जान लेते हैं। पकड़ लीजिए, ये आज का मुख्य समाचार पढ़ने का जिम्मेदारी मेरा है, तो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि इतना दिन हम लोग जो काम किए कि किसी का आईडी ग्रीन करने के लिए, किसी का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हम किसी का भी बैंक अकाउंट को यूज किए, किसी का भी डेबिट कार्ड को यूज किए, पैसा उनको दे दिए, मेरा वाला काम कर दो। ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट, एकदम ठान लीजिए, आप लोग किसी के लिए नहीं कीजिएगा, आप भी किसी को पैसा देके उससे ग्रीन मत करवाइए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आज के डेट में नियम बन चुका है। जिसका आईडी है, मान लीजिए गौतम सिंह का आईडी है, तो गौतम सिंह अपना कार्ड से ही करेगा। सेकंड थिंग होगी, कोई कार्ड नहीं है तो मुझे बैंक अकाउंट खुलवा के मुझे कार्ड लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी ये है कि 7 to 10 डेज के अंदर हमारे लिए और एक अच्छा ऑप्शन आने जा रहा है, दैट इज रुपे कार्ड। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फाउंडर के पास रुपे कार्ड अवेलेबल है,
डेबिट कार्ड, वीसा या मास्टर बहुत कम है। इसलिए सर रुपे कार्ड का भी प्रबंध किए हैं, तो रुपे कार्ड भी हमारे बीच आने जा रहा है, तो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक चीज चेक कर लेना है कि ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एनेबल है कि नहीं, हमारी डिवाइस सही है कि नहीं, हमारी नेटवर्क सही है कि नहीं, ये सारे चीज चेक करके हम पेमेंट करेंगे और सही ढंग से पेमेंट करेंगे अपना कार्ड से। नेक्स्ट पॉइंट, यूपीआई की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हम इंडियंस यूपीआई का जो फैसिलिटी एंजॉय करते हैं, बाकी दुनिया नहीं कर पाते हैं, ये हम ही लोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए ओपन होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एंगल पे बहुत नियम कानून फॉलो करके इसको लागू किया जा रहा है। तो इसको लागू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां भी इंटरनेशनल पेमेंट हम बैंकिंग ऐप से उसको एनेबल करके उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स कि सपोर्ट में टिकट जो लगाते हैं हम, कोई भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम टिकट रेज करते हैं। तो टिकट रेज, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम जो टिकट रेज करेंगे, पहला पॉइंट है कि हम एक ही टिकट एक ही प्रॉब्लम के लिए रेज करेंगे, एक प्रॉब्लम के लिए 2, 4, 10 टिकट रेज नहीं करेंगे। सेकंड थिंग हो गया कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है, हम सीरियल वाइज हमारा ओएस आईडी, ओ मेल आईडी, हमारा नाम, जो जो हमको वहां देना है वो सही ढंग से देके सही ढंग से टिकट रेज करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन है कि सारे फाउंडर्स का एक कंप्लेन है कि टिकट को क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन कमाल सर ये एश्योरेंस दिए हैं आगे कोई भी टिकट को क्लोज नहीं किया जाएगा बिना सॉल्व किए। तो ये भी एक अच्छा न्यूज है हमारे लिए। तो ये था हमारा सपोर्ट सिस्टम में टिकट लगाने के लिए जो बात बोला गया। नेक्स्ट, टिकट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते वक्त हमें कुछ चीज याद रखना जरूरी है। पहली बात है हमारा डिवाइस सही होना जरूरी है। सेकंड थिंग, हम जिस नेटवर्क में बैठ के काम कर रहे हैं, वाईफाई हो 5G हो, वो सही है कि नहीं। सेकंड थिंग हो गया, जब को करेंगे तब इंफॉर्मेशन जितना भी चाहिए डिटेल्स वो सही ढंग से हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद दोबारा चेक करेंगे सबमिट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले चेक करके सिंगल क्लिक सबमिट जब हम करेंगे, एक ही क्लिक में सबमिट करेंगे। एक क्लिक किए कुछ नहीं हो रहा है फिर दोबारा फिर ऐसा नहीं करना है। 3-4 बार क्लिक कर देने से पेमेंट में गड़बड़ हो जाता है और वो पेमेंट बीच में ही रुक जाता है, ना बैंक में है ना कंपनी के पास पहुंचा है। अब ये हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। अब हम क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं बैंक में, मेरा पैसा कट गया लेकिन मैं जिस काम के लिए पैसा भेजा मेरा काम नहीं हुआ। इस सिचुएशन में अगर बैंक आपको सपोर्ट करता है और बैंक टिकट रेज कर देता है अगेंस्ट कंपनी, अगेंस्ट मर्चेंट, तब उसमें कंपनी को बिग चार्ज पे करना पड़ता है। ये चार्ज इतना दिन $25 का था, आज के डेट में $400 हो चुका है फ्रेंड्स। आप सोचिए आपका $93 के लिए कंपनी को चार्ज करना पड़ रहा है, चार्ज देना पड़ रहा है $400। नुकसान का बिजनेस हो गया। हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो पहली बात तो है हम 48 आवर्स तक वेट करेंगे। मुश्किल से यहाँ एक फाउंडर है आज अभी यहाँ प्रेजेंट, उनके साथ ये हुआ है। वो जब आएंगे उनका टर्न वो बताएंगे ये बात। विश्वनाथ जी आपको रिक्वेस्ट है आप इस बात को थोड़ा सा बता दीजिएगा। जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट कट गया और सब्सक्राइब नहीं हुआ, आप 2 घंटा वेट कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए।
2 घंटा बाद आप देखिए, फिर आपका आईडी ओपन कीजिए, वो कनेक्ट मार्केट प्लेस में, वो कनेक्ट में जाइए, जाके देखिएगा वो सब्सक्राइब हो चुका है। ये विश्वनाथ जी के साथ हुआ है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। और बहुतों के साथ, सुबह हमारे एक मीटिंग में थे तो वृद्धिमोहन सर के साथ भी हुआ है। तो ये एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। और अगर 2 घंटे में नहीं हुआ तो आप 48 आवर्स तक रुक जाइए, उसके बाद टिकट रेज कीजिए। और टिकट रेज करने का नियम वही है, एक ही बार टिकट रेज करना है, और सारे डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, आप किस दिन को सब्सक्राइब किए, डेट एंड टाइम, आपका नाम, आपका जो क्या माई वॉलेट में जो आ रहा है कि पेंडिंग या कुछ भी आ रहा है वहां पर, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको छोटा करके जितना वो अपलोड हो सकता है उतना आप पोस्ट कर दीजिए। फिर आपका जो बैंक का पेमेंट जो कट गया है उसका स्क्रीनशॉट, वो सारा चीज देके आप उसे टिकट रेज कर दीजिए। और टिकट ऑलवेज ओईएस से ही रेज कीजिएगा। वो इन डिटेल ओईएस से कैसे करना है सरिता मैम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन याद रखिएगा ये ओईएस से ही करना है, और एक बार। तो ये था टिकट रेज के बारे में, पेमेंट सिस्टम के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, सपोर्ट एक बार बोल चुका है कि जो भी टिकट आप रेज किए हैं, आपका प्रॉब्लम क्लियर होने से पहले टिकट को क्लोज नहीं किया जाएगा। ये सपोर्ट से एक सिग्नल दिया गया है, ये हमारे लिए अच्छा। नेक्स्ट बात है फ्रेंड्स, हम सभी ने रोज मीटिंग करते हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मीटिंग हो रहा है। हम लोग जो मीटिंग करते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है मीटिंग को, कंपनी की तरफ से आने वाला दिन में हर महीना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा हम लोगों को गाइड करने के लिए कि हम मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्या क्या इंफॉर्मेशन दें, सही इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाता है, हम लोग बढ़ा चढ़ा के ना दें। ये सारे गाइडलाइन के लिए ये बोला गया है कि हमारे साथ एक मीटिंग कंपनी की तरफ से होगा, ताकि हम सही ढंग से इस हमारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हो गया है कि आईडी इनएक्टिव के बारे में, जिसका आईडी डीएक्टिवेट दिखा रहा है ओईएस में। देखिए, एक होता है डीएक्टिवेट, एक होता है रॉन्ग क्रेडेंशियल। जिन लोगों का रॉन्ग क्रेडेंशियल दिखा रहा है उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है। जिन लोगों को ओईएस आईडी डीएक्टिवेट दिखा रहा है वो लोग काइंडली नीरज दलवी सर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उनका फोन नंबर से फोन कीजिए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनको जो जो डिटेल्स चाहिए वो उनकी व्हाट्सएप में दीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डीएक्टिवेटेड आईडी, रॉन्ग क्रेडेंशियल आईडी नहीं, ये याद रखिएगा। ये तो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है, ये भी एक ग्रेट न्यूज है। सपोर्ट सिस्टम में हम लोग जैसे आज के डेट में टिकट रेज कर रहे हैं या सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने जा रहा है। वो है कि सपोर्ट नेक्स्ट टाइम से टेम्पलेट सिस्टम में हम लोगों को लाने वाले हैं। बहुत सारा टेम्पलेट रहेगा, जिसका जैसा प्रॉब्लम है उस हिसाब से एक टेम्पलेट रहेगा, उसमें वो फिलअप करके हमको सिर्फ पोस्ट कर देना है। सपोर्ट को मेरा कंप्लेन या मुझे जो सपोर्ट चाहिए वो उनको मिल जाएगा और वो उसे सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। तो टेम्पलेट सिस्टम में जब आएगा तो मेरा अगर पेमेंट का है तो वो वाला टेम्पलेट हम ये करेंगे, मेरा जो भी प्रॉब्लम है उस टाइप का टेम्पलेट से हम टिकट को रेज करेंगे। तो ये था मोटा मोटी आज के डेट में नियम। आगे जाके और बहुत सारा नियम लागू होने वाला है। इस नियमों के साथ चल के हमको आगे अपना आईडी को सुरक्षित रखना है, क्योंकि
एक दो बात है जो हम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स, हमें पता है कि एक के लिए वाला आईडी अभी रनिंग है। 1 साल के बीच हम कभी भी ओ कनेक्ट को परचेस करके हमारा बिजनेस, ओ कनेक्ट या नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको परचेस करके हम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 1 साल बाद हमारे लिए रिन्यूअल ऑफर आएगा, हमारा आईडी को रिन्यू करना पड़ेगा। वहां अगर आप मेरे लिए रिन्यूअल ऑफर नहीं आया तो दुख की बात है, हमारा आईडी यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम नियमों में चले और सही ढंग से चले। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो हम लोग मीटिंग करते हैं या कोई भी यूट्यूब में हम लोग कुछ भी लिख के भेज देते हैं, एक यूट्यूब चैनल को अपलोड कर देते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन उसमें किसी और का तस्वीर, किसी लीडर का तस्वीर लगा के कर दिए, या समझ गए हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये काम आने वाला दिन में कंपनी हजम नहीं करने वाले हैं, इसको मानने वाले नहीं है। इसके लिए हम सब तैयार हो जाए, सही बढ़कर कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए ये रिक्वेस्ट है कि हम सब जितना कंपनी की तरफ से बोला गया है हम उतना ही सबके सामने लाए। उसमें अगर बढ़ा चढ़ा के हम बोलेंगे तो कंपनी रूल्स के अनुसार वो हम वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, तो हमारे लिए एक खतरा बन सकता है आने वाला दिन में। तो ये सारे चीज छोटा छोटा चीज है, लेकिन हम अगर याद रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे और हम सुरक्षित हो पाएंगे। और 1-2 साल बिजनेस करने के बाद हम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। हम अभी भी इस बिजनेस को प्रैक्टिकली पूरा ढंग से नहीं कर रहे हैं। जब करेंगे तब हम लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। तो यही था। थैंक यू सतपाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू गौतम सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और कंपनी के बारे में, बहुत अच्छा पेमेंट के बारे में, टिकट राइस के बारे में और आईडी इनएक्टिव एक्टिव के बारे में बहुत अच्छा बढ़िया से एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और सही में हम बहुत सेफ हैंड में हैं और हमें कोई पॉजिटिव वगैरह नहीं करना, सोचना है, सॉरी नेगेटिव नहीं सोचना है। सो आगे मंच को बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करता हूँ विश्वजीत चक्रवर्ती सर को। सो वेलकम विश्वजीत चक्रवर्ती सर, आपने भी वैल्यूएबल शेयर रखी है सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सर विश्वजीत सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है तो बाहर भी निकले। सो मैं नेक्स्ट भास्कर मंडल सर को इनवाइट करता हूँ। सर भास्कर सर प्लीज वेलकम सर, आज की कुछ अपडेट दीजिए हमें सर, प्लीज वेलकम सर भास्कर मंडल सर। थैंक यू सतपाल साहब, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। इसके लिए मैं थोड़ा बिजी था, फिर भी मैं करूंगा आज का फीडबैक का। गौतम सर ने बहुत अच्छा आज ने जो अपडेट दिया है। उससे पहले मैं सभी होस्ट को मैं प्रणाम करता हूं, और आज का जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम और शुभम सिंह को मैं नमस्कार बोलूंगा, क्योंकि सुपर्णा मैम और शिवम ने जैसे करके इस मंच को देखभाल करते हैं, और हम सभी इस मंच पे आके अपना बातें बोलते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं और खुद भी सीखते हैं। तो इसलिए सुपर्णा मैम को मैं धन्यवाद दूंगा और शिवम को भी धन्यवाद दूंगा।
आज गौतम सर ने जो अपडेट दिया है बहुत ही अच्छा अपडेट है। ये अपडेट जो है सभी को ध्यान से सुनना है, रिपीट करके सुनना है, क्योंकि गौतम सर ने आज जो जो बात बोला है, बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। उसके लिए ये सब चीज आने वाले दिन पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं सभी को बोलूंगा, ये जो आज का जो गौतम सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है सभी को सुनना चाहिए। और मैं इसके ऊपर में एक चीज ऐड करूंगा। मेरा तोता जो है ना वो बहुत चिल्ला रहा है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक्चुअली क्या होता है, मैं जब भी बात करता हूँ, अगर बातचीत करते हैं तो वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो चिल्लाता है। तो अभी मैं दरवाजा बंद कर दिया हूँ। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि रिगार्डिंग हमारा जो पेमेंट के लिए ज्यादातर पेमेंट जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है उसका सभी का पेमेंट क्लियर हो जाता है। जिसके जिसके स्टेट बैंक में है इसका पेमेंट अभी तक कुछ आदमी का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ, मैक्सिमम का ही नहीं हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टेट बैंक का मैंने खुद का भी स्टेट बैंक से मैंने करवाया था, मेरा हुआ नहीं है। तो उसी के पर्पज से मैं बोलूंगा कि स्टेट बैंक का जिसके पास अकाउंट है और उसका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसको ऑन करवाना है। उसको ऑन करने के लिए आपका जो एसबीआई का जो एप्लीकेशन है एसबीआई योनो, उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार बैंक में जाना है। बैंक में जाके उसका आईडी और उसका पासवर्ड और इंटरनेट ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड होता है वो आप एक बार बना लीजिए, क्योंकि ये जो है ये बैंक वाला ही बना के देगा आपको, आप खुद बना नहीं सकते। जब तक वो बैंक वाला आपको बना के नहीं देगा तब तक आप उस एप्लीकेशन से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बैंक में जाना होगा। जब इसको जाएंगे तो उसके बाद अगर सर को अगर बोलेंगे कि सर मेरा ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है आप इसको एक बार ऑन करवा दीजिए, तो वो आपका मोबाइल लेके आपको करवा देगा। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं थ्रू कस्टमर सपोर्ट। मतलब एसबीआई का जो कस्टमर सपोर्ट है उसको कॉल करके आप उसको कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। जब इसको करेंगे तो आप 2 डिवाइस लीजिए, एक में फोन करिए और दूसरा में आपका एसबीआई का जो योनो का जो एप्लीकेशन है उसको रखिए। जब उसके साथ कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करेंगे तो वो आपको एक एक स्टेप बताएगा, आप उसी हिसाब से करते रहिए। और जब ये बात जब करेंगे तब जरूर उसको बोलना है कि सर मेरा जो ये 3D सिक्योरिटी है ये ऑन है कि नहीं, एक बार आप चेक करिए। इसको ये जो चीज है इसको बोलना पड़ेगा 3D सिक्योरिटी। अगर जब इसको आप बोलेंगे तो वो लोग खुद का सिस्टम से वो देखेगा कि हाँ आपका जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो वो आपको बोल देगा हाँ आप अभी कर सकते हैं, आपका ये सिस्टम ठीक है, तभी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले मेरा एसबीआई का मैंने यही प्रोसीड्यूर से करवाया है कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करके, और मैं खुद भी करा के रखा था। पहले मैंने ये एसबीआई योनो में जाके क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑप्शन में जाके जितने सारा ऑप्शन था मैंने ये करवाया है। उसके बाद मेरा सेटिस्फाइड नहीं था, फिर भी मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्होंने देखा कि हाँ सर आपका सब कुछ ओके है। तो सर मैडम ने मुझे बोला था कि आपका ओटीपी आया था, मैंने बोला मैंने ये ओटीपी वाला मैंने किया नहीं, क्योंकि सर जब तक आप ओटीपी जब आप उसको सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो बैंक के साथ जुड़े हैं उसमें आपका एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी लेके जब उसको आप सबमिट करेंगे तभी ये फाइनल सबमिट होगा। और ये
आपका जो एप्लीकेशन है एसबीआई योनो का, उसमें वो सेव हो जाता है। जब तक आप इसको ओटीपी को वहां पे नहीं डालेंगे तब तक आप वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ये आप कर नहीं सकते। तो ये ध्यान में रखिए, इसको आप करिए। और मैं सभी को बोलूंगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म में हैं, अभी खुद का अकाउंट बनाइए। अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट बैंक हैं, उस बैंक में आप अकाउंट करिए। वो लोग का जो सिस्टम है बहुत ही फ्लॉलेस है, बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरा भी एक अकाउंट है दूसरा प्राइवेट बैंक में, बहुत अच्छा है। विश्वनाथ जी का है, गौतम सर का, सभी का प्राइवेट बैंक में है, अच्छा सर्विस है। और ये मैंने लास्ट जो मेरा एक फाउंडर था उसका मैंने पेमेंट कराया विद इन मिनट, विश्वनाथ जानते हैं, विद इन मिनट उसका अकाउंट एक्टिव हो गया है। मगर सही डिवाइस होना चाहिए, सही नेटवर्क होना चाहिए, और जब भी आप करेंगे शांति से करिए। कुछ रिटेक्ट मतलब सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, घूम रहा है, आप उसको काटिए मत। अगर होगा तो नेटवर्क जहां कवरेज अच्छा है वहां पे चले जाइए, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। मगर आप उसको बैक मत करिए, मिनिमाइज मत करिए, ये सब मत करिए। अगर ये करेंगे तो बीच में आपका जो पेमेंट है वो फंस जाता है, ना मर्चेंट के पास जाते हैं, ना बैंक के अकाउंट है वहां से फिर बैक करते हैं, वो बीच में फंस जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, ये जो पेमेंट जो होता है इसको करिए। तो और दूसरा जो बात है, गौतम सर ने आज जो बात बताया है, क्योंकि देखिए पहले हम लोग जो करते थे वो बीता हुआ कल है, और आने वाला जो दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल हम लोग के लिए दिन रहने वाला है। सभी को अपडेट होना पड़ेगा, कंपनी का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके चलना होगा, नहीं तो आने वाला टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम लोग आज 2 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल जैसे भी बिताया है इस कंपनी में, इतना दिन जो बिताया है, अगर हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे तो आपका अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मोहम्मद कमाल सर, हमारा एस सर बहुत हम्बल है, बहुत ही अच्छा इंसान है, मगर अभी जो कमाल सर हो ना, सब एस सर उसके हाथ में दे दिया है। तो कमाल सर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है, जो जो बोला है उसको सुनिए, उसको फॉलो करके एक साथ आगे बढ़िए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैंने जितना बोला शायद अगर कोई जगह में छूट गया होगा तो यहाँ पे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, सभी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सभी को बोलिएगा अपडेट के बारे में। मगर मेरा जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बताया, तो यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा। ओवर टू सतपाल सर। थैंक यू भास्कर सर। बहुत अच्छी आपने वैल्यूएबल नॉलेज दी है कार्ड के बारे में, और कैसे कैसे उसको ओपन करवाना है, कैसे करना है। तो मैंने भी सर अपना एसबीआई बैंक से ही, एसबीआई कार्ड से ही अपनी 4 आईडी जो है वो एक्टिव करी थी। मेरा भी एसबीआई का ही है। तो पहले तो बहुत इजी हो रहा था, आपका तो पता नहीं। मैंने सितंबर में ही कर ली थी, ये जो चारों आईडी की थी सितंबर में ही कर ली थी, तो एसबीआई बैंक से ही करी थी। तो उस टाइम पे तो बहुत बढ़िया से हो रहा था। मेरे को भी एक बार जाना पड़ा था बैंक में, इंटरनेशनल जो है वो पेमेंट जो इंटरनेशनल करते हैं उसके लिए ओपन करवाने के लिए मुझे भी बैंक में जाना पड़ा था। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती को सर इनवाइट करता हूँ सर, प्लीज वेलकम सर। विश्वनाथ चक्रवर्ती सर अगर सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती सर सुन नहीं पा रहे हैं। तो आज आज हमारे बीच में एक नए
मेहमान दिख रहे हैं। सो एस खलील सर, प्लीज वेलकम सर। मैं आपको इनवाइट करता हूँ मंच पे सर। एस खलील सर, प्लीज वेलकम सर। एस खलील सर। एस खलील सर भी कुछ आवाज, मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक। सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहता हूँ विश्वजीत राय सर को, प्लीज वेलकम सर। सर गुड इवनिंग। यहाँ पे उपस्थित को होस्ट अटेंडेंट सभी को मेरा प्रणाम। मैं विश्वजीत रॉय कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। रामाकर सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है बहुत बढ़िया दिया है। जैसे कि सपोर्ट में कैसे टिकट प्रेस करना है, कितना बार करना है, और पेमेंट जब करने जाते हैं तब एक बार भी क्लिक करना है। सिस्टम के साथ जुड़े, हम साथ जुड़े रहने के लिए जो 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 बोला है बहुत बढ़िया शानदार बोला है। तो मेरा भी एसबीआई का कार्ड है, वीजा पावर प्लैटिनम कार्ड था। मैंने बहुत बार कोशिश की मेरे कार्ड से पेमेंट करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर यूनो एप्लीकेशन, एसबीआई यूनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को इनेबल किया। फिर जब इनेबल करके पेमेंट करने गया है तब ई-कॉम एक्सप्रेस को ऑन करने के लिए वो कहा। फिर जाके यूनो में जाके ई-कॉम को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद जब पेमेंट करने गया, पेमेंट हमेशा ही फेल होता है, हो रहा। फिर जाके मेरा एक फाउंडर मित्र है बापा रॉय सर, उसको मैंने बोला, तब जाके सर ने उनके मतलब अकाउंट से मेरा एक्टिव मेरा मैंने फाउंडर आईडी एक्टिव किया, सब्सक्रिप्शन लिया एचडीएफसी बैंक के। भास्कर सर भी बहुत शानदार बोला है कि कैसे कैसे, मैं मुझे तो मालूम नहीं था कस्टमर सर्विस मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया जाता है एसबीआई का। तो इसलिए हमेशा हेलो 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 जय सर, जय सर, जय सर, जय सर। इसलिए हमेशा किसी न किसी मंच के साथ जुड़े रहे। नहीं आ रहे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही विश्वजीत जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, निकल गए वो, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ प्रतिभा शिंदे जी हैं हमारे बीच में। सो वेलकम मैम, प्रतिभा शिंदे जी, मैम वेलकम मैम। प्रतिभा शिंदे मैम जी, अगर मेरी आवाज आपके तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। सो मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ तन्मय आचार्य जी। तन्मय सर प्लीज, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो प्लीज मंच पे आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए सर, प्लीज। तन्मय आचार्य जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी गौतम सर का जो स्पीच चल रहा था उसी का बीच में मैं आया, स्टार्टिंग से ज्वाइन करने नहीं सका था। उनका जो स्पीच था काफी अच्छा था। उसके बाद तो भास्कर जी ने जो सिस्टम में का बारे में बताया अभी एसबीआई कार्ड के बारे में,
एक्चुअल में मैं भी जो मेरा कार्ड भी इंटरनेशनल नहीं था, तो मैं बैंक में जाकर के एक दफे उसको एक एप्लीकेशन देने पड़ा मेरे को, मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल करने के लिए। तो मैं वो कुछ एक दिन बाद 3 दिन बाद मैं फिर बैंक में गया। जाने के बाद बोला मेरा वो काम नहीं हो रहा था, आज तक अभी भी नहीं हुआ है। तो वो वहां से वो लोग कंप्यूटर में देखने का साथ साथ बोल रहा है आपको तो ये एक्टिव है, और मैं जो पेमेंट करने गया था उसमें डिक्लाइन दिखा रहा है। तो ये जो अभी भास्कर जी ने जो बताया, जो SBI यूएनओ का थ्रू में होता है, ये चीज मैं जरूर कोशिश करूंगा। और काफी अभी जो सिस्टम के बारे में होता है, ये लोग हम लोग और भी कुछ एक नॉलेज लेने पड़ेगा, क्योंकि मैं काफी दिन से मैं अटेंडेंस होने नहीं सका कुछ एक वजह से। और बाकी सबका तो अच्छा ही लग रहा है ऐसे। तन्मय जी, मैं एक बात बताऊंगा आपको। अगर आपका सब कुछ ओके है, आपका जो SBI योनो का जो ID पासवर्ड है और इंटरनेट ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड है शायद आपके पास है, राइट? हाँ 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 है। हाँ, तो वो संभाल के रखिए। दूसरा बात, अभी कस्टमर केयर को आप फोन करिए। कस्टमर केयर को फोन करके आप एक बार बोलिए कि मैं सर या मैम, मेरा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है मैं वो ऑन करवाना चाहता हूं। मेरे जो SBI का डेबिट कार्ड है उसके तरफ से, वहां पे 3 ऑप्शन है। आपको पूछा जाएगा कि आप कैसे करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे। एक है आपका नेट बैंकिंग, दूसरा है आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तीसरा है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको बोलना है कि मैं कार्ड के थ्रू करूंगा, डेबिट कार्ड के थ्रू। तो हाँ, डेबिट कार्ड के थ्रू, तभी वो आपको सजेस्ट करेगा कि ऐसे ऐसे आपको इस एप्लीकेशन पे जाना है, ऐसे करके करना है। आप उसको एक बार चेक करिए कि मेरा सब कुछ सही है कि नहीं। वो बोलते जाएगा, आप करते रहेंगे। जब आपका हो जाएगा तब आप मैम को एक बार पूछिए कि मैम, ये जो 3D सिक्योरिटी है ये मेरा एक्टिव है कि नहीं, और अभी मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मैं अनेबल हूं कि नहीं, वो बता देगा आपको। हाँ, मैं एक्चुअली मैं बैंक में गया था, तो वो लोग वो देखने के बाद हमको बोल रहे थे आप लोग तो एक्टिव है, और मैं जब भी पेमेंट करने गया तो डिक्लाइन नहीं दिखा रहा है। मैं उनको फिर से वो पूछा हूँ। ठीक है, मैं फिर एक दफे जाऊंगा, एक दफे मैं कल जाऊंगा, क्योंकि SBI के जो उनको यूनो का थ्रो जो करते हैं एक मैनेजर, वो खूब अच्छा है आदमी, उनका थ्रो एक दो बातचीत कर लेता हूँ मैं, देख लेता हूँ इसका फल क्या निकलता है। ठीक है, ओके ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थापा जी, थापा जी का कुछ इशू हो गया क्या? विजय मैम, देखिए आप। जी जी सर, गौतम सर, उनका शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो फिर से अपना रिफ्रेश करके आएंगे। तो मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में रति कांता जी ने ज्वाइन किया है हमें। तो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम रति कांता सर। ओके, कंचन खड़े मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम कंचन मैम, आप आए और अपने वैल्यूएबल शेयरिंग रखें मैम। मोस्ट वेलकम कंचन खड़े मैम।
यस मैम, थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी को गुड इवनिंग एंड सभी को नमस्ते। आज के हमारे होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर और हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे मेंटर सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेट है बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी ने शेयरिंग भी की और सभी ने अपनी बातें रखी और सभी बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे। और हमारे गौतम सर ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें अपडेट दी। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे भास्कर भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमें जानकारी दी। तो भास्कर भाई आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप जो जानकारी देते हो ना वाक़ई में बहुत सटीक और एकदम ऑथेंटिक रहती है। और ऐसा नहीं कि किसी को मतलब समझ में नहीं आएगी, तो बिल्कुल हर किसी को समझ में आती है। और बहुत कुछ यहाँ से, क्योंकि जब हमारा आदर्श जैसे हमारा टीम चैंपियन पे भी ये अपडेट हुआ था, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ पॉइंट मैंने भी मिस किए थे। लेकिन आज मैं यहाँ आके हमारे गौतम सर को सुना तो वाक़ई में बहुत सारा मुझे अपडेट भी यहाँ पर मिला। तो बहुत-बहुत थैंक यू गौतम सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर हमें अपडेट जो प्रोवाइड किया सर, उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। और सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी मतलब कि बहुत ज़्यादा हम जैसे कुछ भी काम करना रहता है, बहुत हड़बड़ी में करते हैं, तो बिल्कुल भी हमें वैसा नहीं करना है। और सोच समझ के करना चाहिए कोई भी काम और शांतिपूर्वक करना चाहिए। जैसे सर ने भी कहा कि अगर हमें आईडी वगैरह परचेज़ करना है, तो बिल्कुल हमारा जो डिवाइस है वो अच्छा होना चाहिए और नेटवर्क भी है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैम मैं ज़्यादा कुछ शेयरिंग तो नहीं कर पाऊँगी, मैं सभी को सुन रही हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी विजय कुमारी मैम आपका। आपने मुझे 2 शब्द यहाँ पर बोलने का मौका दिया मैम। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच कंचन खाड़े मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही वैल्यूएबल आपकी शेयरिंग रही मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं एसके जी महिउद्दीन सर को बुलाना चाहती हूँ। सर मोस्ट वेलकम है आपका, मंच पर आप आए सर, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। एसके जी महिउद्दीन सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में बिप्लब घटक सर है। सो मोस्ट वेलकम सर। बिप्लब सर आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू विजय मैम। सभी वेलकम सर। पैनलिस्ट, जितना पैनलिस्ट सबको मेरा प्रणाम। गौतम सर, सुपर्णा मैम और भास्कर सर, आप लोगों की भी मेरा प्रणाम। आज गौतम सर जितना सुंदर अपडेट दिया है, अपडेट तो दिया है, सबको ये नियम पालन टो करके नियम पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला दिन बहुत ही क्रुशियल हो रहा है। ये भास्कर सर बोला है, जरूर हुआ, क्योंकि कंपनी का नियम सबको ही पालन करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल जो है उसको पालन करना पड़ेगा। आप ऐसा सुन के छोड़ देने से नहीं होगा, क्योंकि आगे में आने वाला दिन बहुत बहुत प्रेशर में आएगा। तो यही बोल के मैं सबको बातें विराम रहता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बिप्लब सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, हम लोगों को बहुत ही अभी कहते हैं ना कि बहुत ही सोच समझ कर आगे चलना है, बहुत सोच समझ कर ही आगे काम करने हैं जो भी हैं, क्योंकि अभी थोड़ा-सा हमारी जो कंपनी है वो स्ट्रिक्ट हो गई है, तो बिल्कुल ये होना ही था, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से गलत काम कर रहे हैं कंपनी के प्रति। तो सोशल नेटवर्क में सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर वो कुछ ऐसे-ऐसे स्क्रीनशॉट्स, कुछ ऐसे-ऐसे शेयरिंग कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो ये सब हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और अगर हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी आईडी को खतरे में डाल रहे हैं। और जो हमने इतने बड़े-बड़े सपने देखे हैं, तो फिर वो कैसे होगा, है ना? हम खुद ही वो गलत काम करेंगे, खुद ही नेगेटिव लोगों के साथ देंगे, तो फिर कुछ तो गलत होगा ही ना। तो हम लोगों को बहुत समझ सोच कर चलने की ज़रूरत है अभी। थैंक यू सो मच बिप्लब सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट में सौरभ चक्रवर्ती सर हैं हमारे बीच में। सो मोस्ट वेलकम सौरभ सर, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम सौरभ चक्रवर्ती सर। सौरभ चक्रवर्ती सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर।
नीता देवी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम नीता मैम, आप आए मंच पर और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें मैम। नीता देवी मैम। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और पैनल पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं और होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ, और गौतम सर और स्पर्णा मैम को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मंच बनाया। और गौतम सर ने आज बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी, बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हमें कैसे पेमेंट करनी है और कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है। हमें अभी देखो, अभी हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है। हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे हमें पछताना पड़े। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि एक्टिव रहिए, नॉलेज लीजिए, हर एक मंच पे जाइए, जहाँ भी जब भी टाइम मिलता है आपको, जब भी आपके पास समय होता है, और बहुत सारे सेशन चलते हैं दिन में, और कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए जिससे हमें पछताना पड़े, क्योंकि जो हमने सपने देखे हम वो अभी ज्यादा दिन नहीं है, हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है, बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारे लिए, बहुत कुछ मतलब कि आने वाला है हमारे लिए, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हमारा वेट कर रहे हैं, और अभी ज्यादा देर नहीं लगेगी, हो सकता है हमें 1-2 दिन में कोई अच्छी न्यूज मिले, तो हमें बस पॉजिटिव रहना है, और हर समय हमें नॉलेज लेनी है, हर एक मीटिंग में जाना है। तो यही मैं बोलती हूँ। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में प्रतिभा शिंदे मैम है, सो मोस्ट वेलकम प्रतिभा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मंच पर आपका स्वागत है मैम। प्रतिभा शिंदे मैम। ओके, एस के जी मोहम्मदीन सर हैं हमारे बीच में, सर प्लीज मोस्ट वेलकम है आपका। सौरभ चक्रवर्ती सर आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर सर। जी प्रतिभा मैम, मोस्ट वेलकम प्रतिभा मैम। वेलकम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं नमस्ते, कंटिन्यू मैम। आ रही है वॉइस आपकी। मैं महाराष्ट्र इंडिया से वर्धा से बात कर रही। जी मैम। ऑल पैसिव ऑन पैसिव सभी ऑल फाउंडर को नमस्ते मैम। मैं 2018 से जुड़ी हूँ मैम, सुनती हूँ मैम यूट्यूब पे, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रहती मैम। हेलो मैम। जी मैं सुन रही हूँ प्रतिभा मैम, हम लोग सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू करें मैम। मैं पहली बार ही बात कर रही मैम। जी जी नमस्ते मैम, बिल्कुल प्रतिभा। बहुत अच्छा है। जी मैम। प्रतिभा मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल हमें यूट्यूब पर सुनते हैं, बट आप इस लिंक के साथ जुड़िए, सेशन बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और जैसे अभी आप आज पहली बार आए हैं, आपने थोड़ा सा बोला है, धीरे धीरे सुनते बोलते आप ना बहुत अच्छे से आप बोल पाओगे, और बिल्कुल आप इस सेशन के साथ जुड़े रहे मैम, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे ओके भी मैम, ओके। ज्वाइन करेंगे हमें। जी मैम, थैंक यू सो हाँ मच हाँ मैम। हाँ। प्रतिभा मैम बिल्कुल, थैंक यू ओके। मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू। सो ठीक। सौरभ सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम सौरभ सर। ओके, सो सुपर्णा मैम, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मंच पर, आप आए मैम और अपने वैल्यूबल 2 शब्द कहे मैम, और सभी का शेयरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है मैम। ओके, सरिता मैम। सरिता मैम, सरिता मैम आप आइए आज के प्रेजेंटेशन पर, आप फीडबैक दीजिए, और फिर सुपर्णा मैम आप आना। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। सुपर्णा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम मैम।
सुपर्णा मैम, आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। गौतम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर सभी की शेयरिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। ओके गौतम ओके सर। मैम, फैंटास्टिक। जी जी हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी हाँ सर, आ मैम। रही है सर। यस सर, आ रही ओके है। ओके ओके। हाँ, मैं सुपर्णा मैम को रिक्वेस्ट किया कि मेरे ही डिवाइस से बात करें। शायद सरिता मैम का भी नेटवर्क इशू होगा। हाँ, या सरिता मैम बिजी होंगे, तो कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा सेशन किया है, भास्कर जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से सबको समझा दिए हैं कि कैसे हमें अपना कार्ड को मेंटेन करके आगे बढ़ना है, कैसे अपने खुद का कार्ड से पेमेंट आने वाला दिन में करे। ये सारे चीज हम थोड़ा थोड़ा करके अभी सीख ले तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हमारे बिजनेस को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब माने हम लोगों को एक हैबिट क्या है, जितना खुला दी जाए हम लोग उतना अच्छा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब भी हम लोगों को नियम के अधीन बांधा जाए, हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पे थोप दिया जाए कि ऐसे ही चलना है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम वेल डिसिप्लिन नहीं है, ये बात बहुत सही है। लेकिन आज के डेट में हम सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, ये पॉइंट नोट किया जाए कि हम सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। सक्सेसफुल का हेलो। मतलब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। यस यस, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद, मैं रिफ्रेश करके आई फिर से। और मैं विजय मैम, मुझे आप बुलाए थे। थैंक यू विजय मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और इस मंच पर जो जो पहली बार जुड़े हैं सबको वेलकम। जो जो है यहाँ पर टीम यूनिट टू यूनिट ग्रुप में सभी को वेलकम है। और सतपाल जी का फर्स्ट आज है होस्टिंग किया है सर, बहुत ही अच्छा जबरदस्त तरीके से आप होस्टिंग किए। कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपका। और विजय मैम तो बहुत अच्छा करती ही है, ऑल टाइम ऑलराउंडर है। सरिता मैम ने शुरुआत की है बहुत अच्छी तरीके से होस्टिंग की। और गौतम सर अपडेट तो देते रहते हैं लाजवाब। और क्या भास्कर सर भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्या करना है और क्या करना नहीं है। अभी समझाने के लिए ये मंच खोला गया है। हर मंच पे सिखाया जाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत दिनों से चल रहा था ये प्रोसेस, हमको समझ में आया, हम लोग को समझ में आया। एस सर के बातें अपना वैल्यू क्रिएट किए, अपना सीखा वेबिनार कैसे चलाते हैं, तो हम चला पाते हैं। कुछ एसोसिएशन के साथ जुड़ के ही कुछ सीख पाते हैं। अगर हम आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो अपना बिजनेस खुद चला नहीं पाएंगे। क्योंकि आगे हमारे साथ बहुत रीसेलर, बहुत ट्रैफिक, बहुत कुछ आने वाला है। और तब हम लोगों के पास समय नहीं होगा कि आपको जाके अलग अलग से समझाए। और कंपनी भी नहीं बोलेगा किसी का आईडी को मोबाइल टच करने भी नहीं देगा। तो कोई अपना आईडी का रिस्क क्यों लेगा, अपने आप को क्यों समझाएगा। तो आपको आगे बढ़ना है सीखने के लिए। आपका खुद का बिजनेस है, जितना संभव है आप खुद को डेवलप कीजिए, अपना पहचान बनाइए। जैसे सर बोले अपना ब्रांड वैल्यू बनाइए, आपका फेस वर्ल्ड फेमस हो, अपने इलाके में फेमस हो। आपके पास जो क्वालिटी है वो डेवलप कीजिए। अपडेट तो काम अपडेट तो दे देते हैं, अपडेट के बाद आपको खुद को अपडेट करना है। आपका मोबाइल अपडेट करना है, आपका नेटवर्क अपडेट करना है, और खुद को अपडेट करना है, तभी तो बिजनेस समझ पाएंगे। और सिखाने के लिए मंच खुला है, मतलब हम चाहते हैं, कंपनी का मिशन ही है सबको लेके चलना है। अगर कोई पीछे छूट जाए, किसी का आईडी टर्मिनेट हो जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ पर यही सोच के साथ ही तो वेबिनार चलते हैं। तो मैं भी थोड़ा सीखा, मेरे साथ सरिता मैम, विजय मैम, भास्कर सर, विश्वनाथ सर, यहाँ पर जो जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करने का बिजनेस है, इसी तरह के हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एज द कंपनी सो द बिहेवियर, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम जिस संगत में साथ रहेंगे वैसे ही होते जाएंगे। कभी हम सीखे थे रेखा मैम के साथ रहना, कैसे चलाते हैं एसोसिएशन, कैसे कोस्टिंग किया जाता है, हम सीखे तभी हम कर पाते हैं। अगर आज आप माइक में बुला रहे बात करने के लिए, बात नहीं करेंगे तो आपका रिजेक्ट कैसे जाएगा। एक दो दिन अपना नाम परिचय क्या कब आए यही बोलिए, बोलते बोलते देखिएगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट करते करते बात करेंगे। मुझे भी तो हिचक था, मैं तो हिंदी नहीं बोल पाती थी क्योंकि मैं बंगाली हूँ। लेकिन
सीखना स्टार्ट किया था और बोलना स्टार्ट किया था। बोलते बोलते सबको देख देख के अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में कोई नहीं सिखाने वाला, ये बात मुझे समझ में आई थी। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत के मतलब होता है। संगत जिसके साथ अच्छा व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा, अगर बुरे संगत में रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी बुरा हो जाएगा। अर्जुन और दुर्योधन को हम जानते हैं महाभारत में, ये कोई भी बुरा इंसान नहीं थे, लेकिन फर्क इतना ही था कि एक का सलाहकार था कृष्ण जी और एक का सलाहकार था शकुनी। और दूध में अगर पानी मिलाया जाएगा तो वो पानी भी दूध बन जाता है। अगर ऐसी संगत का असर पड़ेगा तो हमारा जीवन बहुत महत्व हो जाता है। तो ऐसे ही बोलना चाहूंगी, आप एक अच्छी एसोसिएशन के साथ जुड़े रहिए, खुद का क्वालिटी डेवलप कीजिए। बार बार कोई नहीं सिखाएगा, एक दिन आएगा सबके पास पैसा आ जाएगा, खुद अपना बिजनेस में व्यस्त हो जाएगा, किसी के पास उतना समय नहीं होगा कि आपको जाके समझाएंगे। तो मैं शायद इतना ही बोलना चाहूंगी, मेरा जो मन का जो बोलना था। और मैं लास्ट में फिर से बोलूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन सतपाल सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो, को होस्टिंग आप बहुत अच्छा करते हो सर। थैंक यू विजय मैम। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए मैम। आपके बहुत ही वंडरफुल वर्ड्स थे मैम आज के सेशन में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एंड एक बारी मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती सर को फिर से इनवाइट करती हूँ। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी भी शेयरिंग बहुत मायने रखती है सर हमारे लिए। मोस्ट वेलकम विश्वनाथ सर, विश्वनाथ चक्रवर्ती सर। थैंक यू मैम। एक्चुअली वेलकम सर। मेरा बार बार मैं आउट होते जा रहा था, एक के बाद एक फोन आ ही जा रहा था, इसलिए मैं बहुत मेहनत से फिर से ज्वाइन हुआ हूँ। तो थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। इस मंच यूनिट में सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे आए हुए होस्ट, को होस्ट और जितने भी मेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सबको मेरा दिल से प्रणाम। आज पहली बार सतपाल थप्पा सर इतने अच्छा कोस्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल से मैं उनको कांग्रेचुलेशन करता हूँ। बहुत ही अच्छा कोस्टिंग चला रहे हैं सर, और विजय मैम तो है ही, कोई जवाब ही नहीं। हम लोग ऐसी एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं ना, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी आईटी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम लोग डे बाय डे चलते ही जा रहे हैं। हर एक कंपनी का, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक तो डिसिप्लिन, लॉ, ये सब तो रहता ही है। और हम लोग का कंपनी डे बाय डे और स्ट्रिक्ट होते भी जा रहे हैं, और होना भी चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो हम लोग सीधा नहीं होंगे ना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में गौतम सर ने अपडेट भी दिए, कुछ सपोर्ट के लिए, कुछ टिकट के लिए कैसे टिकट टेस्ट करना है। भास्कर सर ने भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी दिए टेक्निकल के बारे में, SBI से कैसे करना है, क्या नहीं करना है। एक्चुअली मैं सपोर्ट का बारे में मैं बताना चाह रहा था, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। लास्ट जब हम लोग जब ओ फाउंडर का जब क्लोजिंग डेट था ना, 22 जून 2022 का, उसी दिन का मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था। जो गौतम सर ने बोले थे मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं उस दिन थोड़ा बाहर था, मेरा चारों तरफ 8-10 आदमी बैठे हुए थे, सबको फाउंडरशिप लेने के लिए, सबको फाउंडरशिप चाहिए। उस दिन इतना दिन पहले से तो मैं बोल ही रहा था, कोई नहीं आता था। लास्ट मोमेंट में आकर के मुझे पूरा घेर करके बैठे, मैं बीच में था, चारों तरफ मेरा आदमी। तो करते करते सबका ही तो मैं फाउंडरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अकाउंट एक्टिवेट भी करवा दिए। एक बंदा था जो मेरा ही रूममेट है, नाम है देवाशीष चक्रवर्ती जी। उनका अकाउंट में जब एक्टिवेट करने गया, मेरा ही अकाउंट से किया, मेरा ही डेबिट कार्ड से, यहाँ से वो उनका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन मेरा यहाँ से पैसा कट गया। पूरा
लास्ट मोमेंट था, 12 बज ही रहा था रात को, एंड मोमेंट में उनका आईडी मैंने एक्टिवेट करने की कोशिश की। कि पैसा तो काट गया लेकिन आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ। उस दिन तो चला गया, पूरी रात मैंने देखा, नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ मैसेज आया नहीं, कुछ मेल आया नहीं, वो ओपन भी नहीं हो रहा था। उस दिन मैंने बहुत टेंशन में भी था, क्या किया मैंने, कुछ तो गलती किया, नहीं तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर 23 तारीख को मैंने जाते जाते सोचा शायद पेमेंट में थोड़ा गलती हुआ था मेरा, किया क्या नहीं किया वो भी मेरा कंफ्यूजन में आ गया था। मैंने क्या कहा, दोबारा पेमेंट कर दिया। दोबारा पेमेंट करने के बाद वो तो पेमेंट तो चला गया, लेकिन आईडी एक भी एक्टिवेट नहीं हुआ था। तब मैंने हाथों हाथ गौतम सर को मैंने फोन किया, गौतम सर ऐसे ऐसा बात है। मैंने हर बार में दोबारा भी वो पेमेंट कर दिया, एक ही आईडी था, एक ही आईडी से मैंने 2 बार पेमेंट किया। गौतम सर ने बोला तुम तुरंत सपोर्ट को एक मेल भेजो, जितना भी डिटेल्स है तुम्हारे पास, ट्रांजैक्शन आईडी, ओमेल आईडी, जीमेल आईडी, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ देकर तुम्हें सपोर्ट को मेल भेजो। तो मैंने वहां बैठ कर सपोर्ट को मेल भी किया। मेल करने के बाद तुरंत रिप्लाई आया, ये आपका रिक्वेस्ट हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन पर गौर किया जा रहा है, तुरंत ही आपको जवाब मिलेगा। तो जवाब 2 दिन बाद आया, बोल रहा था आपका ये जो ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है, इस आईडी से कोई भी पेमेंट नहीं आया। तुरंत बाद मैंने फिर से वो ट्रांजैक्शन आईडी देके फिर से सपोर्ट को मैंने मेल किया, सेम रिप्लाई आया। आने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज में गिर गया, ये क्या हो गया, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो अचानक से मेरा रूममेट का फोन आया मेरे पास कि विश्वनाथ जी मेरा तो अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब कौन सा वाला, और जो एक ही तो था वही हो गया। मैं तो आश्चर्य हो गया, और कौन सा वाला हुआ अभी तो मेरे को पता करना पड़ेगा, पेमेंट तो दोनों का ही चाहिए सेम आईडी से। मैंने फिर से सपोर्ट को मेल किया, सपोर्ट बोला फिर से ट्रांजैक्शन आईडी भेजिए, बैंक में जाइए, डिटेल्स लीजिए, टाइम भी दीजिए। मैंने टाइम भी मेंशन किया हुआ था, सब कुछ मैंने भेजा सपोर्ट को। सपोर्ट लास्ट में मेरे को रिप्लाई दिया, आपका ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन सॉल्व ओरिजिनली नहीं हुआ था। फिर से मैंने टिकट रेज किए सपोर्ट को, सेम रिप्लाई आया, आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है, आपका ट्रांजैक्शन जो आईडी था जो आपने दिए थे मेरे को वो गलत है, फिर से बैंक पे जाइए, फिर से सपोर्ट को मेल कीजिए। ऐसा करते 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 मेरा 10 to 12 टाइम्स मैंने सपोर्ट को मेल किया। लास्ट में वो लोग क्या किया, मेरे को फिर से मेल भेजा, आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। आज तक मेरा वो आईडी का पैसा अभी तक भी रिटर्न नहीं आया, लेकिन वो लोग वहां से ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिए। बार बार ऐसे ही मेल मेरे पास आ रहा था। मैंने फिर गौतम सर को मैंने, गौतम सर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गौतम सर बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो कुछ टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है, वो छोड़ो बाद में देखा जाएगा। हाँ ठीक है बाद में देखते हैं। लेकिन आज तक वो आईडी मेरा एक्टिवेट भी नहीं हुआ जो मैंने दोबारा किया, और पैसा भी आज तक रिटर्न नहीं आया। लेकिन सपोर्ट को जब मैंने मेल किया दोबारा,
बोले आपका जो रिक्वेस्ट है वो क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद मैंने कोई टिकट रेज नहीं किया। अभी जो सिस्टम उस दिन बताए भूजबिंदु सर वो लोग आके, अभी ये सिस्टम अच्छा किया। जब तक क्लियर नहीं होगा वहां से तब तक ये क्लोज नहीं होगा। ये अच्छा हुआ। डे बाय डे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी हो रहा है, सबके लिए अच्छा है। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा दोबारा कोई एक्टिवेट करने से पहले जांच लेना होगा, उसके बाद करना होगा। दोबारा पेमेंट मत कीजिए, एक ही बार कीजिए, बाद में वेट कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच विश्वजीत सर। आपने बहुत ही वैल्यूएबल अपनी जो बातें थी वो रखी यहाँ पर, और बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो सिस्टम है दिन ब दिन बहुत ही बेहतर हो गया है अभी। और अभी तो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सपोर्ट जो है वो हमारे जो हमने जो कंप्लेन की है उसको वो क्लोज नहीं करेगा जब तक हमारा मैटर सॉल्व नहीं कर लेते। तो बिल्कुल हमारी जो कंपनी है दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। अपने जो सिस्टम है उसको भी उन्होंने बहुत अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। बहुत अच्छा सिस्टम अभी हो गया है कि हमारी जो बातें हैं वो सुनवाई होती हैं जल्दी। और बहुत से लोगों की आईडी जो डीएक्टिवेट हो गई थी वो भी अभी गुरविंदर सर और उन्होंने टेक टीम के साथ बैठकर अपने सीईओ मिस्टर मोहम्मद कमाल सर के साथ बैठकर उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया है। सभी की आईडी एक्टिवेट हो गई है। तो बिल्कुल अभी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किसी को अगर आपके जानकारी में किसी को कोई दिक्कत है, डीएक्टिवेट किसी की आईडी दिखा रही है, तो वो नीरज दलवी सर से बात कर सकते हैं। और आप अपने जितनी भी आपकी टीम मेंबर हैं सभी से आप बात करके रख सकते हो कि अगर किसी को भी जानकारी में है कोई दिक्कत तो आप नीरज दलवी सर से बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच विश्वजीत सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग, आपने जो अपने जो आपके साथ जो रियल में हुआ था वो आपने यहाँ पर शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट मैं गौतम सर को इनवाइट करती हूँ। सर मंच पर आए, सभी का शेयरिंग हो चुका है सर, हम लोग वाइंड अप की ओर जाएंगे। सो मोस्ट वेलकम गौतम सर, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू विजय मैम, बहुत फैंटास्टिक सेशन चला। एक रिक्वेस्ट में सरिता मैम अगर है मैम, प्लीज आप एक बार आइए क्योंकि आपका आवाज के बिना मंच अधूरी है। अगर सरिता मैम अवेलेबल है। हेलो जी 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 जी, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच गौतम सर, थैंक यू सो मच। सो आज का फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि आज हमारा जो सेशन चला है बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से हमारा सेशन आज व्यतीत हुआ है। तो आप सभी से एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी, एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि फ्रेंड्स हम सभी जो मोबाइल यूज करते हैं, एक तो ये बहुत ही स्मार्टफोन है, हमारा एंड्रॉइड सिस्टम है और साथ ही साथ में ये टच स्क्रीन भी है। कई बार मिस्टेक से, बाय मिस्टेक से, हम नहीं चाहते बट फिर भी वो सारी चीजें हमारे साथ में हो जाती है। कभी कोई लिंक हम टच करके कर देते हैं, कभी हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो डबल क्लिक हो जाता है, या कई बार हम कुछ बातें कर रहे होते हैं या फिर हमने कोई पेज ओपन किया हुआ है, कुछ ना कुछ बाय मिस्टेक हो ही जाता है। तो यही चाहूंगी कि जब भी आप पेमेंट का प्रोसेस जब भी आप करते हैं उस टाइम आपको सबसे ज्यादा चीज जरूरत है कि कुछ भी आप वर्क कर रहे हो ना, सब तरफ से आप अपना फोकस हटा दीजिए। मोबाइल अब जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका नेटवर्क जो है बहुत ही हाई रेंज में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपका पूरा होना चाहिए। और पेमेंट का मेथड अगर आप कर रहे हैं तो बैक स्क्रीन आपको नहीं जाना, जिस तरीके से बताया गया है ठीक उसी तरीके से आपको पेमेंट वगैरह करना है, प्रोसेस को अपनाना है। एंड बिल्कुल सिंगल क्लिक ही करना है, क्योंकि यहाँ पर जब हमें ये सिस्टम मिल चुका है कि सिंगल साइन ऑन पर ही आप एक सिंगल क्लिक कीजिए और आइए इस मार्केट में आपको सारे चीज यहाँ मिलने वाले हैं।
तो सब यही चीजें यहाँ पर फॉलो की जा रही है कि एक सिंगल क्लिक ही आप कीजिए पेमेंट के लिए, आपको डबल क्लिक नहीं करना है। अगर आप टिकट रेस कर रहे हैं तो वो भी आपको सिंगल टिकट रेस करनी है, डबल तिबल चौबल आपको मतलब एक से डबल बार क्लिक नहीं करना है। पहले तो अगर आपका प्रॉब्लम हो गया है, आपका पेमेंट हो गया बाय मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है ना भाई, लाइफ है, हमारी गलतियां होती हैं, हम कितनी भी सिक्योरिटी कुछ भी कर लें फिर भी गलतियां हमसे हो ही जाती है, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो गलतियों का पुतला होता है, सावधानी जितनी भी बरतिए बट फिर भी हो ही जाता है। तो यस, अगर गलती से डबल पेमेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे तक आपको अपने आप को स्टॉप करना है। उस काम के लिए आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। 48 घंटे के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको टिकट रेस करनी है। अब टिकट रेस करनी है क्योंकि पेमेंट हमने किया है, तो पेमेंट हमने किया है कहाँ से? हमने इकोसिस्टम से पेमेंट किया है, तो टिकट भी हमें वहीं पर ही रेस करनी है। ये नहीं कि हमने इकोसिस्टम का यूज किया है और टिकट हम रेस कर रहे हैं ओ फाउंडिंग, अपनी ओ फाउंडर नेट वहां पर जाके हम टिकट रेस कर रहे हैं, नहीं। जिस रास्ते हम गए हैं, जहां पर हमारी प्रॉब्लम हुई है, तो सॉल्यूशन भी हमें वहीं मिलेगा और कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पर जब आप टिकट रेस कर रहे हैं तो अब आपको अपने इकोसिस्टम पर आपको टिकट रेस करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप अपने इकोसिस्टम को ओपन करते हैं, अपना ओमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, सामने जो आपके सामने पेज ओपन होता है, वहां पर आप देखिए एक आपको छोटा सा रोबोट दिखता है, एक छोटा सा खिलौना जैसे, जिसको अगर आप टच करते हैं तो वो हवा में उड़ता भी है। वो है हमारा ओ चैट। ये छोटा जरूर है बट काम ये बहुत बड़े बड़े करता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। तो आपको उसको टच करना है। अब उसको आपने टच कर दिया है, लेकिन अब आप उससे बातचीत कैसे करें? वो आपकी लैंग्वेज कैसे समझेगा या आप कैसे उससे बातें कर पाएंगे? तो आपको क्या करना है, सिंगल डॉट या कोई भी अल्फाबेट आपको टाइप करके वहां दे देना है। जैसे हम चैट में बात करते हैं व्हाट्सएप में या कहीं पर भी किसी से बात करते हैं, उसी तरीके से आपको उससे आपसे ओ चैट के साथ में आपको बातें करनी है। अब उसकी तरफ से आपके पास में मैसेज आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आपको क्या चाहिए। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा एक लाइक का और एक डिसलाइक का। लाइक यानी कि ग्रीन, डिसलाइक यानी कि रेड। तो आपको फिर रेड ऑप्शन करना है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, आपको रेड वाले ऑप्शन को टच करना है। जैसे ही आप रेड वाले ऑप्शन को, डिसलाइक को टच कर देते हैं, आपके पास में 2 से 3 ऑप्शन आते हैं कि आपको लाइव एजेंट से बात करनी है या आपको टिकट रेस करनी है, या एक और ऑप्शन आपके पास आती है तो उसमें आपको टिकट रेस करनी है, क्योंकि आपको टिकट रेस करनी है, आपके साथ में प्रॉब्लम हुई है। टिकट रेस वाले ऑप्शन को आप टच कीजिए। टच करने के बाद में आपके पास में पेज जो ओपन होता है, वहां पर आपको अपना ओमेल एड्रेस प्लस आपका अल्टरनेट जीमेल एड्रेस प्लस जो चीजें आपको मीटिंग में आज बताई गई है कि किस तरीके से आप टिकट रेस कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें वहां पर देनी होगी। जो पेमेंट आपने किया, आपकी ट्रांसफर आईडी होती है जो हमारे बैंक की, वो आईडी देनी है आपको। और फिर आपने जब टिकट रेस किया था वहां हमारा जो ऑर्डर ओईएस में जब हम जाते हैं, डैशबोर्ड पर हम जाते हैं, तो वहां हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, माई लिंक, माई फेवरेट, माई सब्सक्रिप्शन, माई ऑर्डर, माई वॉलेट। तो वहां जो ऑप्शन होगा ना, आपके माई वॉलेट का जो ऑप्शन है, आपको उसको टच करना है। माई वॉलेट में आप जाकर देखेंगे ना, तो वहां जितने भी ऑर्डर आपने अभी तक किए होंगे ना, वो आपका वहां पर शो होता है। उसका एक आईडी नंबर होता है, उसका डेट होता है जब आपने उसको किया था, और उसके साथ ही साथ में वहां पर होता है कि वो आपका एक्टिव हो गया है या फिर वो आपका कैंसिल हुआ है, फेल्ड हो गया है, या फिर आपका वो पेंडिंग में है। तो वो चीजें आपको वहां शो करती है। तो फिर आपको क्या करना है, उस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है जहां पर आपका वो दिखा रहा है पेंडिंग या फेल्ड जो हुआ है, आपको वो पूरा लेना है। क्योंकि स्क्रीनशॉट हम लेते हैं तो वो पूरा ही आता है, लेकिन आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट वहां पर नहीं देना है, क्योंकि इतना बड़ा वो पेज वो कभी लेगा ही नहीं। तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करके
कितना बड़ा रखना है, सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल 1 लाइन जो आपका पेंडिंग है या फेल्ड जो दिखा रहा है, जो रेड से रहेगा, उसका पूरा सिंगल लाइन, बस आपको उतना ही वो क्रॉप करके उतना वहां पर सबमिट करना है और जो जो आपको बताया गया उस तरीके से करना है। तो बस मैं यही आप सभी को शेयर करना चाह रही थी कि बिल्कुल प्रॉपरली खुले आंखों से, जागती हुई आंखों से आपको अपना ये प्रोसेस को फॉलो करना है, तो बिल्कुल आपका सक्सेसफुली होगा, बहुत अच्छे से होगा एंड डरने की कोई बात नहीं है। अरे भाई हम फाउंडिंग मेंबर है, डर के आगे जीत है और जिसके साथ ऑन पैसिव है तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है। प्रोसेस को समझ करके अगर हम करेंगे तो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजी तरीके से होगा, तो टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग आज का हमारा सेशन रहा, बहुत ही फैंटास्टिक। मैंने बहुत सारी बातों को मैंने सीखा भी और सीख के मैंने ग्रैंड किया है, तो आई होप कि हमारे सभी पैनलिस्ट एंड हमारे सभी व्यूअर्स ने भी बहुत सारी बातों को सीखा है, समझा है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू हमारी गौतम। सविता मैम, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन को वाइंड अप करने का जिम्मेदारी मैं आपको ही देता हूँ। वाइंड अप आप ही कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गौतम सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मुझे आज दी है। मैं सभी को बुलाती थी, जितने भी मैं जहां भी मैं कुछ भी अगर मैं अपना रोल जो मैं निभाती हूँ तो मैं सभी को बुलाती हूँ वाइंड अप के लिए, बट आज मुझे बुलाया गया है वाइंड अप के लिए, तो बहुत खुशी हो रही है। वो खुशी हो रही है जैसे आप सभी ने ये खुशी महसूस की है। कब की है मैं आप सभी को याद दिलाती हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूल में हमने पूरे दिन पढ़ाई कर ली, जब वो घंटी बजती थी ना, वो बेल बजती थी, टन 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 टन, तो वो छुट्टी की घंटी होती थी, स्कूल की छुट्टी हो गई। तो यस, मुझे भी बहुत मजा आता था। तो यस, आज मुझे भी बहुत मजा आ रहा है कि ये मौका मुझे मिला है घंटी का टन 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 करने का, कि आज की क्लास की छुट्टी हुई है। लेकिन 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 ये छुट्टी आज की है, कल की नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली क्लास होगी और रेगुलर हमें यहाँ पर अपना अटेंडेंस लगाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर क्लासेस होती है, अटेंडेंस हम लगाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है और बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज जाएंगे तभी हम कल फिर वापस आएंगे, क्योंकि हमारे जाने का समय हो चुका है। और अपने स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. Bye bye everyone. Good night.